सभी को नमस्कार और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका आने के लिए धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मेरा पर्पज़ है। आपको याद होगा जब मैंने रिज़ाइन किया था, तो मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी नहीं है जो लोगों के हित के लिए काम कर रही है। और कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, वो ओवरटेक कर गए हैं, जो कि एक आम आदमी के इंटरेस्ट की बात है। पर्सनल जो एम्बिशन है, वो कहीं न कहीं ओवरटेक कर गए हैं। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूँगा। जब मैंने रिज़ाइन किया, मैंने बार-बार अपने पत्र में ये लिखा बड़ा क्लियरली कि अगर कोई भी सरकार, स्पेशली दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर सीएम और मंत्री अगर लगातार सेंटर के साथ या एलजी के साथ अगर लगातार लड़ाई करने में लगे रहेंगे, तो इसका मतलब आम आदमी का काम नहीं होगा। जिस कारण से एक पार्टी का जन्म जो हुआ एक आम आदमी के काम करने के लिए, और कहाँ से कहाँ पहुंची कि केवल पूरा दिन सिर्फ लड़ाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा और कोई काम पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरआरटीएस का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का इनाग्रेशन किया। और और ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर केवल केवल रेल नहीं है, उसके ये नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। और उसके पीछे मकसद बहुत बड़ा मकसद था, किस प्रकार से दिल्ली में और आसपास के जो इलाके हैं उसमें पोल्यूशन को कम किया जाए, किस प्रकार से एक सेफ और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जाए। पोल्यूशन का मुद्दा बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं दिल्ली में हर साल, स्पेशली विंटर्स के समय, पोल्यूशन से जूझते हैं। और इतने गंभीर मुद्दे पे अगर कोई पार्टी अगर राजनीति करे, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस कोई नहीं हो सकता। दिल्ली मेरठ मेरठ कॉरिडोर आरटीएस का जो है वो टोटल इसकी लंबाई 82.15 किलोमीटर है, और दिल्ली में इसकी 13 किलोमीटर की लंबाई है। मैंने कहा कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये कहा कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। अरविंद केजरीवाल जी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपए वो दिल्ली ने दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं बताया कि ये 1200 करोड़ रुपए अपनी मर्जी से नहीं दिया। दिल्ली सरकार ने कोई बजट प्रोविजन, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, पहली बात तो जब इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसका मकसद जो है वो दिल्ली में पोल्यूशन कम करने का है, तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आपने एमओयू साइन कर लिया, उसके बाद सरकार की ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसका शेयर है, और इसमें तो दिल्ली सरकार का बहुत कम शेयर था। टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी इसके लगभग 30,000 करोड़ में से केवल 1200 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को देना था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा बार बार फटकार नहीं मिली, और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम आपका जितना भी एडवर्टीजमेंट का पैसा है वो सारा हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे इस प्रोजेक्ट की तरफ, तब तक दिल्ली सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। 30 जुलाई 2018 को माननीय सीएम, उस टाइम जब सीएम थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी केंद्र सरकार के यूडी मिनिस्टर को कि दिल्ली सरकार के पास इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। उसके बाद 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट जब ये मैटर आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली पोल्यूशन के रिगार्डिंग, वो लगभग हर महीने हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा 18 जनवरी 2019 को कि इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए।
6 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आरआरटीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का मकसद जो है वो पोल्यूशन कम करने का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी स्टेट जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ड्यूटी बाउंड है अपने हिस्से का पैसा देने के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा साफ साफ कि बार बार कहने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने बजट में अपना कोई प्रोविजन नहीं किया है और तब मजबूर होके जो हमारा एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज है, आपको याद होगा पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल के तहत एक फंड क्रिएट किया गया था जिसको एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज, मतलब कि अगर दिल्ली में कोई भी कमर्शियल व्हीकल आता है तो वो एक वो चार्ज देता है, उसका पैसा वो ईसीसी में जाता है और ये फंड पूरा सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है। वहाँ से मैं दोबारा ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने अपने बजट में एक भी पैसे का प्रोविजन 2018-19 में नहीं किया। जो पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस प्रोजेक्ट की तरफ 265 करोड़ की जो गई वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज के तहत गई। ये था 6 मार्च 2019 का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि बजटरी प्रोविजन किया जाए, लेकिन देखिए बड़े हैरानी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब 2-3 पार्टीज इकट्ठा आती हैं और हर एक स्टेट या हर एक पार्टी उस प्रोजेक्ट के कॉमन गोल की तरफ बढ़ती हैं और हर संभव प्रयास और हर संभव मदद जो है उस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीशन के लिए करती है। लेकिन बड़े हैरानी की बात है कि कौन सा ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जिसमें अपने हिस्से का पैसा भी देने के लिए दिल्ली सरकार ने मना किया। 2019 से 2020, 2020 से 2021, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में एक भी पैसा इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने नहीं रखा। और चौंकाने वाली बात है, 2022 से 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें केवल 1 लाख रुपया आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए रखा गया। 2023 से 2024 का जो बजट था उसमें केवल 1 लाख रुपया बजट में क्रिएट किया गया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये केस हियरिंग पे आया तो उसमें भी बजट में प्रावधान जब नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 500 करोड़ रुपया दोबारा ईसीसी फंड जो एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज है वहाँ से दिया गया। दिल्ली सरकार ने फिर भी एक भी पैसा बजट में नहीं रखा। अब आगे आप और ये देखिए किस प्रकार से मतलब एब्सोल्यूट नॉन कोऑपरेशन दिल्ली सरकार की से रहा जब ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट की बात आई, जब कॉमन नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट की बात आई। 3 जुलाई 2023 में जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया, और मैं इसमें से कुछ लाइन जो है वो पढ़ना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। सुप्रीम कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूँ जो ऑर्डर जैसे संजय किशन कौल का है। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स इनएबिलिटी to contribute funds for the common project. Since paucity of funds is an aspect which seeks to be an impediment in this project, on behalf of NCT of Delhi, we call upon Delhi government to file an affidavit setting forth the funds utilized for advertisements by the state government as the project is of considerable importance. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा डिटेल्स में भी फर्निश फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब ये देखिए एक सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मानने को तैयार नहीं है और फिर ये कहते हैं कि ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इसका मतलब या तो कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट का क्या डेफिनेशन है और उसका मतलब क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं, या केवल सिर्फ राजनीति करने के मकसद के लिए हर चीज़ जो केंद्र सरकार करना चाह रही थी उसको हर संभव प्रयास किया गया रोकने के लिए, मदद करने के लिए नहीं। तो जब दिल्ली सरकार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए
बजट में पैसा नहीं रखा तो सुप्रीम कोर्ट विवश हो गया कि जितना पैसा दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा रखा है, उसके लिए सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए आदेश दिया। अब आगे और इसमें देखिए 3 जुलाई 2023 को ये फिर दोबारा केस जो है वो इसमें आता है और सुप्रीम कोर्ट को मैं फिर दोबारा कोट करना चाहूँगा। तो कहाँ ये जिस जॉइंट वेंचर की बात करते हैं वो अ, कौन सा जॉइंट वेंचर है ये, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट का लिंक जो है पोल्यूशन कम करने के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस तरह के, उसके लिए तो हर संभव प्रयास दिल्ली सरकार को करना चाहिए था। उसके बाद जब ये दोबारा हियरिंग पे आता है केस, सुप्रीम कोर्ट को अगेन मैं कोट कर रहा हूँ, वी वर कंस्ट्रेन्ड टू पास लास्ट ऑर्डर ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैविंग थ्रोन अप इट्स हैंड्स to contribute the requisite amount to the project in question which have been monitored by this court। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 3 सालों में 1100 करोड़ रुपया जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए रखा गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब दिल्ली सरकार ने देखा कि पूरा का पूरा पैसा जो एडवर्टीजमेंट का है ये सारा पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस दिया कि दिल्ली सरकार इसका बजट का में प्रोविजन करेगी। तो मेरा ये सारी चीज़ें दिखाने का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 415 करोड़ रुपया जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जितना पैसा आपका बजट का है वो सारा पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस प्रोजेक्ट की तरफ। बाकायदा जो लास्ट ऑर्डर है वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने सारे पैसे को अटैच किया और केवल जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एश्योरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को दोबारा मैं कोट कर रहा हूँ, इट मे बी नोटिस दैट द अदर पेमेंट्स हैव बीन मेड थ्रू द ईसीसी एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज के थ्रू। द डिटेल्स बिफोर द कोर्ट शोड दैट 3 years बजट प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट 1100 करोड़ और एक नेक्स्ट ईयर का जो बजट रखा वो 550 करोड़ का एडवर्टीजमेंट के लिए रखा गया। दी अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अब इस तरह के अगर कमेंट्स किसी सरकार के लिए आ रहे हैं बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, बट इफ सच नेशनल प्रोजेक्ट्स आर टू बी अफेक्टेड एंड अगेंस्ट द मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, मतलब सरकार एडवर्टीजमेंट्स के लिए लगातार पैसा खर्च कर रही है, 1100 करोड़ रुपया जो है वो बजट में प्रोविजन किया हुआ है, लेकिन आरआरटीएस जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट जिससे पोल्यूशन दिल्ली में कम होगा, उसके लिए पैसा जो है वो देने को तैयार नहीं है। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, फिर वी आर दस कंस्ट्रेन्ड टू डायरेक्ट, अब ये ऑर्डर है, डायरेक्ट दैट द फंड्स एलोकेटेड फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पसेस शुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन। मतलब वो अटैच हुआ सारा पैसा ट्रांसफ़र, सिर्फ इस ऑर्डर को 3 दिन 4 दिन के लिए अबेंस में रखा और फिर ये 415 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने ट्रांसफ़र किया। एक और बड़ी चौंकाने की बात, लगातार केंद्र सरकार द्वारा चिट्ठी लिखने के बावजूद जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने 2019 में शायद कैबिनेट ने अप्रूव किया, दिल्ली सरकार ने अपनी कैबिनेट से ये फाइनली जाके 20 फरवरी 2024 को अप्रूव किया। तो ये जितने सीक्वेंस हैं, इन सारे सीक्वेंसेस को, जितने ऑर्डर हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको दिखाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो लोग बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था या दिल्ली सरकार ने हर संभव मदद या कोऑपरेशन किया, ये बिल्कुल गलत है। मैंने जब रिज़ाइन किया मैंने ये उसमें लिखा कहा कि आपके पर्सनल एम्बिशन, आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैव ओवरटेकन द पर्पस फॉर विच आम आदमी पार्टी वाज फॉर्म्ड। जो प्रिंसिपल्स आम आदमी पार्टी के थे वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुए हैं और बहुत अच्छी बात होती है कि दिल्ली सरकार, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो केंद्र सरकार से लगातार लड़ने के बावजूद लगातार हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन क्रिएट करना, हर चीज़ में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज़ करना,
हर चीज़ में एलजी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, हर चीज़ में ये कह देना कि जी ये काम नहीं हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने काम रोक दिया, कभी अफसरों ने काम रोक दिया। बहुत अच्छा होता कि अगर केंद्र सरकार और एलजी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ते और दिल्ली का वाक़ई में सही मायने में जो है वो विकास होता। बहुत-बहुत धन्यवाद।